के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। अब देखिए रायबरेली से एक और खबर सामने आ रही है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 6 और गांवों की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। सितंबर माह में हुई 5 गांवों की जांच रिपोर्ट में कुल बने 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में से केवल 230 ही मिले थे। बाकी बचे हुए 19,545 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। तो वहीं 2 दिन पहले आई 6 अन्य गांवों की जांच रिपोर्ट में 183 सही मिले, जबकि 33,410 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस प्रकार 11 गांवों में हुई 53,368 प्रमाण पत्रों में 413 ही सही पाए गए हैं। जिन 11 गांवों में फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने की आशंका जताई गई थी वह सच साबित हुई है और यहां 52,955 प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। हम आपको बताते चले कि लगभग 6 महीने पहले सलोन ब्लॉक में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में सभी जन्म प्रमाण पत्र यहां स्थित सहज जन सेवा केंद्र से जारी हुए थे। इसके बाद में सामने आया था कि जन सेवा केंद्र संचालक जीशान और उसका पिता रियाज ग्राम विकास अधिकारी की आईडी और पासवर्ड चुराकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे। इस मामले में वीडियो जितेंद्र सिंह यादव ने सलोन थाने में तहरीर भी की थी। उसका आईडी पासवर्ड चोरी होकर उससे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की गुहार की थी। इस मामले में शासन के निर्देश पर टीएससी जांच करने पहुंची तो जितेंद्र यादव की जिशान के साथ मिली भगत सामने आई थी। इसके बाद ही वीडियो जितेंद्र सिंह ने समेत उनके जिशान और पिता रियाज को गिरफ्तार किया गया था। सर वो सलोन में जो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले सामने आए तो उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई, क्या है पूरा रिपोर्ट में? फाइनल रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ये द्वितीय रिपोर्ट आई है। प्रथम पाली की रिपोर्ट आई थी जब जुलाई में यह घटना घटित हुई थी, तो जिसमें जो अभियुक्त हैं उनकी ग्राम पंचायतें छोड़ करके पूर्व में जिन ग्राम पंचायतों में थे ऐसी 5 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट पूर्व में भेजी जा चुकी है, जिसमें कुल 19,000 के आसपास जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। जिन ग्राम पंचायतों में अभियुक्त तैनात थे अपने गिरफ्तारी के दौरान, उनके ग्राम पंचायतों में जब नए सचिव आए और उनकी नई यूजर आईडी पासवर्ड बनाए गए, तब उन ग्राम पंचायतों की जांच प्रारंभ हो पाई और उसमें कुल 6 ग्राम पंचायतें निहित हैं, जिसमें लगभग 33,500 के आसपास टोटल जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए पाए गए। रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हो गई है, चूँकि काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, लगभग 2000 पन्नों की, तो उसका अध्ययन अभी किया जा रहा है। उसकी फाइनल रिपोर्ट सक्षम स्तर पर जैसे ही हो जाती है उसको भेज दिया जाएगा। और क्योंकि कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके द्वारा भी जब रिपोर्ट हम लोग यहाँ से फाइनल कर देंगे तो जैसी आवश्यकता पड़ेगी उनको साझा किया जाएगा। सर क्या एक चीज़ और भी सामने आई कि कुछ विदेशों में रहने वाले लोगों के भी जन्म प्रमाण पत्र बन गए थे, ये भी इस वाले क्लस्टर में आया है क्या? इसकी अभी जांच की जा रही है। यद्यपि जन्म प्रमाण पत्र गांव से जो निर्गत हुए हैं वो सही है या नहीं, वो आदमी उस गांव में रहता है या नहीं, मूल रूप से हमारी जांच टीम ने उसी की जांच की है। वो वास्तव में कहाँ का रहने वाला है ये सब हमारे एम्बिट के बाहर की चीज़ है। ये इसकी जांच जो है वो सक्षम स्तर की अपनी एजेंसीज करेगी। जो लोग दोषी पाए गए थे उनके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई चल रही, ऐसे कुछ है?
इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो ये है कि हमारा जो सचिव विजय, उनके ऊपर गिरफ्तारी उनकी हुई थी, उसके बाद क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है ये सक्षम एजेंसीज को ही बेहतर पता होगा। गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया था। यदि कोई दंडादेश वगैरह न्यायालय से आएगा तो उसके अनुसार जो भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।